कैंग दी कॉन्करर मार्वल इसको अपना बिग थ्रेट की तरह बिल्डअप कर रहा है, लेकिन हमने इसको तो रिसेंटली एंटमैन 3 में एक फुद्दू के अंदाज में ही देखा था, जिस वेरिएंट ने मल्टीपल सुपर हीरो के ही वेरिएंट्स को और यूनिवर्सेस तक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो आखिरकार आर्म से ही एंटमैन से कैसे ही हार सकता है? तो क्या ये कैंग का प्राइम वाला वेरिएंट नहीं था? और अगर प्राइम वाला वेरिएंट भी था तो कौन से वो ऐसे रीजन थे जिसके कारण वो इतना ज्यादा पावरलेस हमें फील हुआ? या फिर अगर सिंपली कहा जाए तो वो कौन से ऐसे पॉइंट थे जिन सभी पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए एंटमैन ने एक मल्टीवर्सल लेवल की थ्रेट को इजीली हरा दिया था? उन्हीं सभी पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में एक डिटेल वे में बात करेंगे और अपनी सभी फैन थ्योरी को भी घुसाकर उसी पॉइंट को ही ढूंढने की कोशिश करेंगे क्यों आखिरकार कैंग का ही प्राइम वाला वेरिएंट हार गया था। मूवी का मेन प्लॉट सर्वाइवल का था। दोनों कैंग और एंटमैन क्वांटम रियम से ही निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिसपे अपने कैंग भाई साहब को ऐसा करने के लिए अपनी भविष्य यात्रा करने वाली कुर्सी की कोर एनर्जी वाली सेल चाहिए थी और स्टोरी भी पूरा इसके अराउंड रिवॉल्व करती है। पर एंड में फाइनली कैंग हासिल कर लेता है वही वाले पावर सेल को, जिसका की इस्तेमाल करते हुए वो इजीली क्वांटम रियम से निकल सकता था, लेकिन एंटमैन ने इजीली एंड में उसको हरा दिया था। तो वो ऐसा आखिरकार कैसे ही किया था, आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एंटमैन का कैंग को हराने के पीछे दो बड़े रीजन थे, जिनमें से पहला रीजन तो यही था कि कैंग असल में एंड में ग्रीडी हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली कैंग मल्टीपल यूनिवर्सेस और सुपर हीरो के ही वेरिएंट को खत्म करने के बाद कैंग पूरा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था अपनी ही विक्ट्री को लेके। और जो चीज काफी पॉजिटिव भी मूवी के एंड में दिखाई दी, क्योंकि कैंग सिंगल हैंडेडली ही एंटमैन को खत्म करने ही वाला था और उसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वो अपनी पूरी कैंग की आर्मी को बाहर लेके जाना चाहता था, ताकि वो काउंसिल ऑफ कैंग की हर एक मेंबर को एक झटके से हरा पाए। इसीलिए उसने अपना प्रॉपर टाइम लिया एस्केप करने के लिए और इतने ही टाइम पर एंटमैन की टोली आकर कैंग को ही रोक देता है। और दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो वो थे हाइपर टेक्नोलॉजी से ही लेस सिविलाइज्ड एंड्स। जी हाँ, कैंग अपने लाइफ में सभी सुपर हीरो के वेरिएंट का सामना करते हुए ही उसको पूरी तरीके से आइडिया था कि किस एवेंजर्स की पावर आखिरकार क्या ही थी और उसके वीकनेसेस आखिरकार क्या ही थे। या फिर सिंपल वर्ड्स में ये भी कहा जा सकता है कि कैंग अपने थ्रू आउट द लाइफ जितने भी सभी सुपर हीरो से डील किया था, उससे उसकी पूरी तरीके से एक्सपीरियंस भर गई थी कि कौन से सुपर हीरो को आखिरकार किस तरीके से हराया जाता है। पर उसने कभी भी अपने लाइफ टाइम में ऐसे ग्रुप ऑफ सुपर हीरोज या फिर अगर हम कहें कि सुपर एंट्स को नहीं देखा था, जिनकी तो टेक्नोलॉजी भी कैंग से काफी ज्यादा एडवांस थे। तो एंट्स ने भी वही किया जो कि कैंग को हराने के लिए चाहिए था। यस, उसकी ही पावर सोर्स वाली आर्मर को ही डिस्ट्रॉय करना। आफ्टर ऑल ये तो हमें ऑन स्क्रीन नहीं दिखाया गया कि कैंग ने बाद में एंट्स के साथ आखिरकार किस तरीके से डील किया था या फिर उन्हीं सभी एंट्स को किस तरीके से ठिकाना लगाया था, लेकिन हो सकता है अपनी जीनियस लेवल के ही इंटेलेक्ट को इसने इस्तेमाल किया होगा उन्हीं सभी एंट्स को ठिकाने लगाने के लिए, क्योंकि कैंग आखिरकार यही तो करता है जिसको हम फ्यूचर में भी विटनेस करने वाले हैं। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि शुरू से ही क्वांटम रियम से निकलने के लिए कैंग का प्लान यही था, लेकिन हम कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि इसीलिए ही एंड गेम के इवेंट के टाइम पर भी हमने जब एंटमैन को 5 घंटे के लिए क्वांटम रियम में ही फंसता हुआ दिखाया गया था, तभी हमारे कैंग ने अप्रोच नहीं किया एंटमैन को यहाँ से ही बाहर निकलने का, क्योंकि वो अपने एग्जैक्ट प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए परफेक्ट टाइम का ही इंतजार कर रहा था, जिस वाले इवेंट को हमने क्वांटम मेनिया में ही विटनेस किया। और रही बात क्या कैंग असल में हारा था या फिर मर गया था, तो पॉसिबिलिटी इसकी भी एंडलेस हो सकती है, लेकिन एक बेटर वे में हमने इस चीज को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस वाले वीडियो में, जिसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जाकर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इतने ही आलसी हो तो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बताऊं तो कैंग असल में मरा नहीं था और अपने ही अगर कॉमिक रूट्स को वो फॉलो करेगा तो वो यहाँ से ही हू रिमेंस की तरह सीधा जाएगा एलोथ के पास, ताकि वो उसको भी अपने बस में कर सके पूरी ही काउंसिल ऑफ कैंग की टोली को खत्म करने के लिए, क्योंकि कॉमिक बुक्स में भी हमने सिमिलर सी इवेंट को देखा था जिसमें उसने भी एलोथ को इस्तेमाल करते हुए सभी कैंग की वेरिएंट को खत्म किया था। होपफुली फ्यूचर में कैंग की फ्यूचर प्लान भी ऐसे ही हो सकती है अगर वो अपने कॉमिक रूट्स को ही फॉलो करता हुआ नजर आए तो। आई गेस आपके पास बेटर थ्योरीज भी होगी जो कि इन्हीं सभी इवेंट्स को बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाए। अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है तो कमेंट सेक्शन में जैसे भी मेंशन कर देना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर देना। फ्यूचर की ऐसी सभी क्रेजी वीडियोस को आप अगर मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से ही कर देना। मैं मिलूंगा आपको किसी दूसरे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखते रहिएगा और हमारे चैनल की दूसरे सभी कंटेंट को भी एंजॉय करते रहिएगा।